की प्यास लगी है, तेरे मिलन की प्यास लगी है। अब अपना जय हो, अपना बना जा सवरिया, ओ मेरा हाथ पकड़, अपना बना जा सवरिया, मेरा हाथ पकड़, ओ जादू भरी है तेरी। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप का माय नेम इज खान, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों मैं आज आप सभी को लेकर के चलता हूँ मंदिर में और वहाँ पे हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा। भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन की श्रीमद् भागवत इसको सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। इति सूर्य बचा। प्रिय भक्तों, ध्यान रखना, भगवान सूर्य जो है ना, हमारी पृथ्वी के प्रथम देवता, प्रथम पूज्य। जब वेद न था, जब शास्त्र न थे, जब पुराण न थे, जब कोई गीता नहीं थी, तब हम सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य के उपासक हैं। और वे सूर्य अपने मुख से ये बात प्रमाणित करते हैं कि कलिकाल में किसी प्रेत की यदि मुक्ति करनी हो, किसी पितर की यदि मुक्ति करनी हो, तो सप्ताहं वाचनं कुरु श्रीमद् भागवतां मुक्ति। कोई अपने पितरों को मुक्त करना चाहता है तो श्रीमद् भागवत करवा दे, उसके पितर मुक्त हो जाएंगे, पितृ दोष हट जाएगा। भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत धन्य है जो प्रेत की पीड़ा दूर कर देती है। जीते जी तो साहब कोई मरने के बाद भी दुख दूर होते हैं क्या? हाँ होते हैं, भागवत के प्रभाव से मरने के बाद भी पितरों का कष्ट दूर होता है। जैसे जैसे दिन दिन कथा बढ़ती गई, धुंधकारी को 7 गांठ के बांस में प्रवेश दिया गया। एवं प्रथम दिनश्चैव प्रथम ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा में धुंधकारी पहली गांठ को फोड़कर दूसरी में प्रवेश कर गया। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 गांठ का जो बांस था, उसमें जो 7वीं गांठ थी, एतकं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन के भीतर 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी 7वें दिन दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। अब वो प्रेत नहीं रहा, अब तो देवताओं के जैसा देह उसका हो गया। दिव्य रूप धरो चातस तुलसीदाम मंडितम, पीतवासा धनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। स्वर्ण का मुकुट धारण किए, पीतांबर धारण किए, स्वर्ण की जूतियां पहने हुए हैं और महाराज बढ़िया रेशम का पीतांबर धारण करके वह बैठ गया विमान में, और वह विमान उसे ले जा रहा है मुक्ति की ओर। तो गौवर्ण जी ने रोक लिया और कहा, ठहरो महाराज, जरा रुको तो सही, कथा तो बस्ती वालों ने भी सुनी, मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों? तो भगवान के जो पार्षद बैठे थे ना विमान में, उन्होंने कहा कि सुनिए महाराज, जीवात्मा जब कष्ट में होता है ना तो बड़े ध्यान से पूजा करता है, बड़े मन से लोटा ढालता है भोले बाबा। लेकिन जब उसके जीवन में सुख होता है तो उसे भगवान का मंदिर अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि सुखी हूं, मुझे मंदिर की क्या आवश्यकता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। यदि सुख में भी परमात्मा का स्मरण बना रहे तो दुख जीवन में नहीं। धुंधकारी को दुख था, इसलिए तो मन से 7 दिन कथा सुनी। बस्ती वालों को कोई दुख नहीं था, उन्हें लगता था कि धुंधकारी के लिए कथा हो रही है तो हम क्यों मन से सुने। तो वे कभी थोड़ा टहल कर आ जाते, वे इधर उधर देखने लगते, कथा पर से ध्यान हटा देते, कोई आपस में बातचीत करने लगता। गोकर्ण के जितने बस्ती के श्रोता थे, सबने कहा बड़ी भारी गलती हो गई महाराज, अब की बार हम मन से कथा सुनेंगे। तो गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण माह में भगवान की ये भागवत की कथा की है और समस्त बस्ती वालों ने बड़े मन से, नियम से इस कथा को सुना है। और उसके पश्चात में जैसे जैसे सबका अंत समय आता है, मृत्यु काल आता है, तो सबकी मुक्ति हो जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो नरक में जाता हो, सबकी। सप्ताहं वाचनं कुरु श्रीमद् भागवतां मुक्ति। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसी है भागवत भगवान जिसे आप सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं। गोकर्ण जी को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई और इधर 7 दिन हो गए सनत कुमारों को देवर्षि नारद की कथा सुनाते हुए। तो 7 दिन की कथा में भक्ति सुतो तो तरणो रहित।
भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में जवान हो गए, स्वस्थ हो गए। ज्ञान भी जग गया, वैराग्य भी जग गया। 7 दिन की कथा सुनकर तो महाराज देवता भी पुष्पवृष्टि करने लगे और पुष्पवृष्टि करके भागवत भगवान को धन्यवाद दें। भक्ति नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करने लगा। ये भक्तों, एक बात हमेशा आप सभी ध्यान रखना कि भक्ति अकेली अगर आपके पास है तो भक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती। भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, पर केवल ज्ञान है आप भक्त नहीं हैं, आप ज्ञानी बहुत हैं। आपके पास बहुत कथाएं, कीर्तन, बहुत आरतियां आपको आती हैं, बहुत मंत्र आपको आते हैं, बहुत श्लोक आपको आते हैं, बहुत सारी अनुष्ठान की पद्धति आपको आती है, लेकिन आप भक्त नहीं हैं तो बेकार। और केवल वैराग्य से भी काम ना चलेगा। वैरागी भी वही बन सकता है जो वास्तव में भक्त है और ज्ञानी है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इनमें श्रेष्ठ कौन है? बोले भक्त। भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति है माता और ज्ञान वैराग्य है पुत्र। तो मातृदेवो भव, भक्ति श्रेष्ठ है। जिसके जीवन में भक्ति है उसके घर में ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र तो अपने आप उत्पन्न होंगे। लेकिन आप अगर भक्त नहीं है तो ज्ञान वैराग्य कभी उत्पन्न नहीं होंगे। तो पहला, व्यक्ति को जीवन में भक्ति लानी चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है किसी परमात्मा के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाना, किसी को भी अपने से श्रेष्ठ समझकर उनके सामने झुक जाना हो, यही तो भक्ति है। झुकना भी हर किसी के सामने नहीं चाहिए। आपका सर, आपका झुकना इतना सस्ता है क्या कि कोई भी आया तो झुक जाए? अरे जिसके सामने झुको उसे भगवान से कम मत समझना क्या, फिर उसके सामने कभी सीना तान कर खड़े होने की हिम्मत न करना। बस कि आज तो झुक रहे हो राम राम जी, और कल खड़े हो एकदम छाती ताने और राम राम भी नहीं कर रहे, कोई प्रणाम नहीं। तो झुकने का अर्थ है भक्ति। जिसके जीवन में झुकाव आ गया वही भक्त बन सकता है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है साहब। मुर्दा जो होता है ना वो अकड़ जाता है, वो ऐसा अकड़ जाता है कि कोई यंत्र सीधा नहीं कर सकता मरने के बाद। जिंदा व्यक्ति ही लचीला होता है, जिंदा व्यक्ति ही झुकने की कला सीख सकता है, जान सकता है। इसलिए जीते जी सरल बन जाओ, जीते जी झुकना सीख जाओ। संसार के लोगों के सामने ना झुक पाओ तो कम से कम परमात्मा के सामने तो झुकाव होना चाहिए। संत महात्मा गुरुजनों के सामने तो झुकाव होना ही चाहिए। तो यही शिक्षा आज की कथा आप आत्मसात करें और कल और एक बात, श्रीमद् भागवत कथा कोई ऐसी साधारण कथा नहीं। भाग्योदयी बहुजन समझते हैं, बड़े भाग्य जब होते हैं ना भक्तों, तब जाकर भागवत की कथा ऐसे मिलती है जैसे आपको मिल रही है ना साक्षात सामने। टीवी पर तो कोई भी सुन ले, टीवी पर सुनने से भागवत का वो प्रभाव नहीं होता जो होना चाहिए। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनना और उसके बाद जब परिवर्तन जीवन में आता है वो देखने के लायक होता है, वो बदलने के लायक होता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि अभी भी बस्ती में जितने आपके जो सगे संबंधी मित्र सहेली जितने भी लोग हैं उन सबको आप लेकर आए, क्योंकि आप लेकर आएंगे तो क्या पता न जाने कौन से गुण पर दया में निरीज जाते हैं, न जाने कौन सी बात उनके कान में पड़ जाए और उनका जीवन बदल जाए, उनके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाए। और आपकी वजह से यदि कोई भक्त बन गया तो इससे बड़ा पुण्य क्या। आप बिल्कुल मत डरना, कोई आपको कुछ बात कह भी दे, क्योंकि जब आप किसी से कहेंगे भैया चलो कथा सुननी है भागवत की कथा, तो हो सकता है सामने से थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले, हो सकता है तो कुछ गलत बात कह दे, वो कुछ कटुवाणी कह दे, हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि हनुमंत लाल जी जब अपनी पूंछ में आग लगवा सकते हैं राम के काम के लिए, तो आप दो बात नहीं सहन कर सकते। अरे एक व्यक्ति आपको बुरा भला कह सकता है, सभी तो नहीं कहेंगे। तो आप जैसे बुरी बातों का प्रचार हम लोग कितनी जल्दी कर देते हैं। किसी की बदनामी करनी हो महाराज 1 घंटा नहीं लगेगा, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। लेकिन किसी की अगर अच्छाई करनी हो तो बड़ी सहजता से, बड़ी स्लो स्पीड से वो चलती है, बड़ा धीमे धीमे, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना किसी की बड़ाई सुनने की। अच्छी बात का प्रचार करना, आप मेरे कथा के प्रचारक बनो, आप राम के वाहक बनो और आने वाले जो 5 दिन हैं उनमें अधिक से अधिक संख्या में अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, सबको, बड़े बुजुर्गों को, अपने बाल बच्चों को, सबको लेके आओ। छोटे बच्चों की भी आवश्यकता हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ शोर मचाएंगे तो हम कुछ कहेंगे, पर हाँ थोड़ा संभाल के तो रखना ही पड़ेगा आपको उन्हें। पर भगवान का प्रभाव उन पर भी होगा, बालकों पर भी प्रभाव होता है कथा का। तो आप अपने घर में किसी समझदार को छोड़कर, सुरक्षा की गारंटी छोड़कर आइए और कथा का आनंद लीजिए। बात तो भी हो जाएगी। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके पश्चात आरती होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
बना ले सवरिया, ओ मेरा हाथ पकड़। तो कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है मन से? वृंदावन बोला ले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। वृंदावन बोला ले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बोला ले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बोला ले सवरिया, सवरिया मेरा हाथ पकड़। बोला ले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बोला ले सवरिया, मेरा हाथ बसाले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बसाले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। ओ शुभ नारद तेरी लीला पावे, शंकर तेरा कार्य पावे। शुभ नारद तेरी लीला पावे, शुभ नारद तेरी लीला पावे। शंकर तेरा जलवा दिखा दे सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बिठा ले सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बिठा ले सवरिया, मेरा हाथ ओ मेरा हाथ पकड़। सवरिया, मेरा हाथ पकड़। बिठा ले सवरिया, मेरा हाथ ओ मेरा हाथ पकड़ लगा दे सवरिया, मेरा हाथ पकड़।
जन्म जन्म की आस लगी है, तेरे मिलन की प्यास लगी है, तेरे मिलन की प्यास लगी है। अब अपना देखो अपना का सवरिया, ओ मेरा हाथ पकड़ अपना का सवरिया, मेरा हाथ पकड़ तो जादू भरी है तेरी अखियाँ, जादू भरी है तेरी अखियाँ। लुट लुट जावे तेरी सखियाँ, लुट लुट जावे तेरी सखियाँ, लुट लुट जावे तेरी सखियाँ, लुट लुट जावे तेरी सखियाँ। करने देखो हरी लड़ा सबरिया, ओ मेरा हाथ पकड़ लड़ा सबरिया, मेरा हाथ पकड़ मेरा हाथ पकड़ सबरिया, मेरा हाथ पकड़ मेरा हाथ बोले बांके बिहारी लाल की। आज के जो हमारे जजमान बने हमें आरती लेंगे और सामने जो हमारे मुख्य जजमान थे आज के आरती लेके सामने आए। जैसे आप सभी लोगों को रोज सूचना दी जाती है कि यह प्रोग्राम यह अनुष्ठान आप लोगों के द्वारा ही संपन्न होने जा रही है। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तभी यह कार्य संपन्न हो सकता है। आप सभी लोग इस प्रोग्राम में इस कथा में चढ़ बढ़ करके सहयोग करें, जिससे जो बन सके, जो प्रसाद की सहयोग कर सकता है प्रसाद करें, जो टेंट की व्यवस्था देख सकता है टेंट की व्यवस्था देखे, जो साउंड की व्यवस्था देख सकता है वह साउंड की व्यवस्था करे, जिससे जो बन सके वह करें। महाराज श्री का यूट्यूब में आगामी प्रोग्राम या वर्तमान के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जिसे भी आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब में नाम डालना है श्री सत्यानंद जी महाराज। क्या डालना है? श्री सत्यानंद जी महाराज। यूट्यूब खोलना है और उन कथा को अवलोकन करके उसे सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज श्री से जो आगामी प्रोग्राम कराना चाहते हैं वह अपना नाम अंकित करा सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो जितने भी हो सके ज़्यादा शेयर कर देना। उचित भाई ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।